Hi guys, this Sunday I'm taking the workshop in Sydenham College. So we are taking a mega CET workshop. CET, CMAT, CUT, all the topic we will cover 5 to 9 p.m. So please register in the description box. G strategy, shortcut सब करने वाले हैं. In fact, I am inviting the students from the Sydenham as well to talk to you so that we can get motivated by looking at these top colleges and meeting the students. So main thing जो मुझे पहुंचाना है कि यार उनको देख के लगे कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. दैट इज़ द मेन थिंग वाई वॉट आई वॉन्ट देम टू शो केस कि यार वो भी इंसान थे, बस मेहनत किया, स्कोर अच्छा आया एंड दे हैव रीच दिस कॉलेज. सो वी कैन ऑल्सो डू दैट, हम भी करेंगे. सो टुडे वो टॉक अबाउट कि मैथ्स करना है कि नहीं करना, हाउ टू गो अबाउट द मैथ्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है CET को लेके. सो देयर टू पार्ट्स, मैथ्स, नॉन मैथ्स. सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द मैथ्स सेक्शन, पहली बात नॉन मैथ्स पे फोकस करो. DI, DS, डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन, बॉड मास, ये अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे टॉपिक CET में आते हैं कम से कम 20 से 25 मार्क्स के. तो हमें ये इस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, मैथ्स पूरा मत छोड़ो. सो इफ़ यू जॉइन फॉर एग्जाम्पल अवर क्लासरूम प्रोग्राम, जो टॉपिक अपन क्लास में करने बस उतने करके जाओ कि एटलीस्ट अगर मैथ्स का इफ़ देर आर 10 क्वेश्चन, उसमें से 6-7 ईजी होंगे, 3 क्वेश्चन भारी होंगे, तीनों छोड़ दो, बट ईजी क्यों छोड़ना, ठीक है. सो मैथ्स में नंबर 2 पॉइंट इज, नंबर 1 इज नॉन मैथ्स अच्छे से करके जाएंगे, DI, DS, ऑल दिस टॉपिक्स. नंबर 2 इज मैथ्स में ईजी वाले सारे करके जाओ. हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द वर्ड ऑरेंज. अब जिसने PNC छुआ ही नहीं है, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज वो पता ही नहीं कि ऑरेंज को हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज. बट जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक किया है, पहला चैप्टर पढ़ा, ही नोज दैट फैक्टोरियल 6 इज द आंसर. सो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए. बेसिक मुझे हर चीज़ का आना चाहिए बिकॉज दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम टू द CET एग्जाम. भारी वाले क्वेश्चन, जो तड़े क्वेश्चन है, मोटे मोटे क्वेश्चन है, वो मैं वैसे भी नहीं करने वाला. वो करने का एग्जाम में टाइम भी नहीं है बिकॉज एग्जाम में वी गॉट 60 सेकेंड पर क्वेश्चन. स्पेशली इंजीनियर्स हु लव मैथ्स लाइक आई वॉज द वन. तो आई वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ अशलांश शेर. अशलांश वॉज अवर थाने ब्रांच का स्टूडेंट. वो क्या फंडा था भाई का कि सर मुझे मैथ्स दे दो, जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मैं आगे जाऊंगा ही नहीं. सो मैंने उसको डंडा मार के गाली दे के, तो ऑब्वियसली प्यार से गाली दे के बोला कि भाई अगर तूने CET के पेपर में मैथ्स को टच किया तो तू गया. एंड ही गॉट 99.97 परसेंटाइल इन CET, 99.97 विदाउट टचिंग मैथ्स. मैथ्स मतलब वो मैथ्स के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो आते थे. नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज स्लॉट 2 को लास्ट 2 साल से लास्ट 3 साल में 2 बार 85 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं. 85 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स ओनली. बट आउट ऑफ दिस 85 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन वॉज केक वर्क वॉज ईजी. तो वो तो करते हम, केस कर देंगे, ये कर देंगे, भाई करेंगे केस, बाहर आके देखो जो करना है कर, बट उस समय तो पेपर सॉल्व कर, ठीक है. तो मैथ्स करना पड़ेगा. अगर तो मैथ्स 20 मार्क का आया जो स्लॉट 1 में था, चिंदी क्वेश्चन थे, हम कर लेंगे क्योंकि मैंने क्लास में उतना सब किया हुआ है, क्लास में ऑनलाइन प्रोग्राम में उतना सब किया है. I can apply the G strategy there, but topic which I have not covered, वहाँ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मैथ्स करके जाओ. सो मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है. हमारी येलो बुक में एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, पर्पल बुक में एक चैप्टर. दिस इज नथिंग बट द लास्ट ईयर का पेपर. बिकॉज दोज हु कॉल मी एंड से ना, दोज हु मैसेज मी सर CET में सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, भाई पूरी बुक इंपॉर्टेंट है. एक चैप्टर फ्रॉम दिस बुक कैन कम फॉर 5 मार्क्स. दो तुम छोड़ोगे वो चैप्टर पक्का 5 मार्क का आएगा. सो मैथ्स में लेट्स नॉट लीव एनीथिंग, लेट्स एक्चुअली डू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग सो दैट आई कैन सर्वाइव द पेपर. ऑल द बेस्ट.